सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। इंसान में हजारों गुण है, ठीक है, सब में होते हैं, पर एक गुण भी जरूर होता है सब में। वो देखा, एक गुण सब में होता है। आज चींटी को तुम जानबूझ के नहीं मारते, कीड़े मकोड़ों को जानबूझ के नहीं मारते। अब घर में आ जाते हैं आटे वाटे में तो अलग बात है, तुम मार देते हो, नहीं तो रास्ते में जाके मारते हो क्या? क्योंकि इसमें भी जीव है, इसमें भी वो आत्मा है। तो दुनिया में कितने भी दोष सामने वाले में हैं, पर एक गुण जरूर है उसमें, आत्मा का। तो उस हम आत्मा को नमस्कार करते हैं ना, पत्थर को नमस्कार करते हो, उसमें बेटे भगवान को करते हो। अच्छे कपड़े पहनाते हैं, भगवान तेरे को पहना रहे, पहना तो पत्थर को रहे हो। जितनी भी तस्वीरें हैं पत्थर की बनी हुई है ना, पर रूप दे दिया है कि नहीं, भगवान हाथ भी तेरे को पहना रही हूँ। अगर ये विश्वास आ गया कि मैं तेरे को अंदर से बोलो ना, बाहर से तो नहीं बोलना है, तेरे को झुक रही हूँ, बोला ऐसे इंसान को तो मैं भगवान देख ही नहीं पाऊंगा। निर्दयी है, निर्दयी। निर्दयी नहीं है वो, तुमको कठोर बनाना चाहता है। तुम कठोर बन जाओ ना, दुख सुख से ऊपर बन जाओ, एक आत्मा का अंदर दीदार करो। हे परमात्मा, तो इन पत्थर के रूप में आया है, इतना कठोर रूप में आया है, थैंक यू। इंसान भी कभी कभी ऐसा पत्थर के रूप में, कठोर रूप में आ जाता है, तो पत्थर का रूप भी देख के नमस्कार करो ना, कि तुम पत्थर के रूप में आए हो, इतने कठोर बन के आए हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्रोधी रूप में आए हो, गर्जना कर रहे हो, थैंक यू है तेरे। पता पड़ा भगवान गर्जना भी करता है। आज भगवान को कितने नाम दिए, भगोड़ी दिए, क्यों दिया? गीता में लिखा है कि फालतू की भेष करने से भगोड़ी बनो। 3 नाम भगवान के महाभारत में दिए गए। भागा है लड़ाइयों से, रणछोड़, तो लड़ाई भाग के भागा था। बोला जब तुक्को ही नहीं, मैं लड़ाई क्यों करूं किसी से, वो आया है ना मुझसे लड़ाई करने, मैं क्यों करूं, भाग गया। बोला वो देखो रणछोड़ जा रहा है, कितनी गालियां खाई। जब भागा है वो, जब नया जगन्नाथ बनाया था, तो उनके पहरेदारों ने बेवफाई कर दी। वहां पे क्या करा, पीछे के दरवाजे से वो लड़ाई करने आ गए। आए तो आगे से आए तो पता पड़ेगा ना, वो पीछे से छिप के आ गए लड़ाई करने। और कृष्ण को बाद में आके संदेशा दिया कि उधर से आ रहे हैं। इसने क्या किया, आगे के गेट से भाग गया, उनको देख के। जब वो जो लड़ाई करने आया तो वो उतरा घोड़े से और उसके कृष्ण के पीछे भागा है। वो भी भगाता जा रहा है, पीछे देखता जा रहा है, देख मेरे को, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। भागते भागते एक गुफा में ले गया, सबने सुना भी है ना। वहां पे एक आदमी सोया था, वहां पे जो अपना पीताम्बर गले में पहना हुआ था, पीले कलर का चुन्नी, वो उसके ऊपर डाल दी। वो अंदर छुप गया, खुद छुप गया। वो भगवान तो छुपा हुआ है, ये सबको दिखता नहीं है। गुफा में जाके छिप गया। अब देख रहा था क्या हो रहा है अभी। वो जैसे ही आदमी आया, उस आदमी को चुन्नी देख के बोला रणछोड़ इधर छिपा है। रणछोड़ 1000 बार बोल दिया रणछोड़, अभी दिखाता हूँ। गया लाते मारता, गया लाते मारता, लाते मार मार के बेचारे का कचुम्बर बना दिया। एकदम आंखें खुली, कौन है मुझको उठा रहा है, ऐसे ऐसे कर। जब आंखों की दृष्टि बढ़ी, क्योंकि 25 साल से सोया था, 25 साल के बाद आंखें खोली थी, तो सीधी उस आदमी के ऊपर गई जो लड़ाई करने आया था, उधर ही जल गया। वो आदमी बोल रहा है तुमने मुझसे क्यों ये कार्य कराया। उसको भगवान क्या बोल रहा है, क्या अभी तक सोए रहोगे, सोने से तुम्हारी मुक्ति होगी। तो इतने साल मैंने क्या किया बाकी, ये सवाल कर रहा है वो राजा था। इतने साल बाकी मैंने क्या किया है। बोला ये तुम्हारी तपस्या में नहीं जाएगी, ये तुम्हारी नींद ऐसे ही गई, दुनिया के क्या में लेके सोएगी। मैं राजा सब शहर जीत के आया हूँ,
अभी मैं नींद करता हूँ। 25 देश जीत के आया था, बोला अभी मैं थक गया हूँ, अभी तो सो रहा हूँ। और सब सिपाहियों को लौटा दिया, तुम जाओ, अभी मेरे को नींद आ रही है, सो रहा हूँ। 25 साल हो गए, कोई उठा नहीं सक रहा था उसको। बोला किसने सामर्थ्य नहीं दी तुमको उठाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी आंखें सबको जला देती, सबको पता था, इसलिए मैंने ये कार्य किया। अब क्या करूं, अब तो लौट भी नहीं सकता राजमहल में। बोला अभी जाओ हिमालय पर्वत पे जाके तपस्या करो, तो तुम्हारा जीवन मुक्त हो जाए। तभी दादा भगवान ने ये निष्काम निकाला है कि भगवान देखो। भगवान देखने का मतलब क्या है, मौन में रहो ना। कृष्ण भगवान मौन में रहा ना लड़ाई के वक्त, कुछ किसी को नहीं बोला। और जो उस दिन भी किसी ने सवाल किया, भगवान ने भी 100 बार माफ किया, उसके बाद तो मारा नहीं। भगवान का नियम था कि मैं 100 बार माफ करूंगा, उसके बाद मारूंगा। पर मेरे गुरु का नियम है, तो भगवान देख तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमको क्या मानना चाहिए। गुरु ने बोला है तो भगवान देखो, प्यार से घर में सेवा करो, बाकी मैं बैठा हूँ। तो कौन सा पालन करना चाहिए, कृष्ण का कि गुरु का। तुम गिनोगे गलतियां, अभी 1 हुई, अभी 2 हुई, अभी 3 हुई, अभी 4 हुई, 100 गलतियां गिनोगे। भगवान ने गिनी नहीं, उसने मोर पंख बांध के आया था, वो मारता जा रहा था, उसको होश ही गवा दिए। कैसे 100 कर्म हो गए पूरे, पता ही नहीं पड़ा। 100 कर्म माफ तो करो किसी को, देखे तो सही। हम तो 2 बार कोई बोलता नहीं है, हौवे जैसे खा जाते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऐसा नहीं समझना स्त्री ऐसी होती, पुरुष भी है हौवे जैसे। अरे स्त्री पुरुष नारायण और लक्ष्मी है, आपस में प्यार करके चलो तो बद्धी हो गई तो नमस्ते हो गया ना, दुखों को नमस्ते हो जाएगा। फिर बोला ना नमस्ते हम नहीं समझते, दुखों को बोलो नमस्ते, अब हम नहीं समझते। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, तनवस किया, सभी भरम गए भूल। कि बैठ के गलतियां गाओगा तो अपना जीवन जन्म गवाओ। तो भगवान बिना माला के क्यों ना करो, ये परमात्मा इस रूप में भक्त तो गुरु जाने, गुरु को देते जाओ ना। हम भूल कर देते हैं, गुरु को अंदर से समर्पण नहीं करते। कितनी गाथाएं लिखी हुई हैं, कितनी भागवत में अथाह, कितनी लीलाएं की है, कितना अथाह किया है इसके लिए। कहाँ भागा है, कहाँ खास लड़ाई के अंदर गया है लड़ाई करने। खबर था दुर्योधन अत्याचारी है, फिर भी उनके यहाँ शांति का संदेश लेके गया। और किसी का नहीं मानेगा, बता मेरा ही मान ले। नहीं माना क्या हालत हुई। अगर वो मान लेता शांति का संदेश कि ठीक है मैं 5 गांव दे रहा हूँ, जान छुट्टी, नहीं तो उसको भी जेल में डाल दिया, कृष्ण को भी जेल में डाल दिया। बोला मुझे क्या करेगा जेल में, पैदा ही जेल में हुआ, मुझे क्या करेगा बंधन, मुझे कोई बंधन बांध नहीं सकता। तुम भी बोलो ना ऐसे कृष्ण भगवान की तरह, अंदर में बोलो मुझे किसी का दुख बांध नहीं सकता, गलत शब्द मुझे बांध नहीं सकते, दुख मुझे बांध नहीं सकता। मैं वो अमर आत्मा सच्चिदानंद हूँ जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती है, पानी डुबो नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है। मैं वो अमर आत्मा हूँ। गुरु ने ऐसा अमर आत्मा बनाया, हम बैठ के खींचे भागो। और जो भागे हैं ना दुखों से, ये भी देखना, अनुभव करो, वो भी आगे चल के कहीं ना कहीं दुखी हुए। जहाँ देखो दुनिया में निष्काम करो तो पता पड़े। सास से भागा तो बहू टेढ़ी आ गई, देखो जाकर। और ये गुरु ने बोला है अनुभव कराओ, अनुभव करो अपना। एक से भागोगे ना दूसरा जरूर मिलेगा। एक जनी ने अपना अनुभव बताया कि मैंने कहा कि मैं पियर में जान छुटेगी, जाऊंगी शादी करके तो मेरी जान छुटेगी, क्योंकि भाभी का स्वभाव तेज था, इतनी तेज सहन नहीं हो रही है, भगवान मेरे को जल्दी शादी करा। तो बोला मैंने शादी की
तो वहां पे सब तेज मिल गए। अब बताओ, बता रही थी कि फिर औलाद भी, तो औलाद भी तेज हो गई। अब एक से मुंह देना सरल था, यहाँ तो सब तेज हो गए, अभी कैसे मुंह दूं। और बताइए, बड़ा वो उसकी तबीयत और बीमार हो गई। कहाँ आया फिर कर्म? शरीर में। अब बताओ, शरीर का दुख बड़ा कि सामने वाले का दुख बड़ा? अब ये दोनों करो, भेंट करना, कौन सा दुख बड़ा है? तो प्यार करो ना। स्त्री से वैसे बोलेंगे क्रोध से, अरे क्यों क्रोध कर रहे हो भाई? आए पता नहीं है संसार में 2 दिन है, 4 दिन है, 2 साल है, 10 साल है, पता है किसी को? है गारंटी? राजा परिषद को समय मिला हुआ था 7 दिन का, क्या हमको मिला हुआ है क्या? क्यों ना हम सबसे प्यार करके चलें? सुभाणे जी न सुध तो के परिया बंद पुछाई तो परिया हुंदा परिया वारा, हमको क्या पता? हम अच्छे कर्म करते चले, न किसी के सुख में देखेंगे ये तो बहुत सुखी है। सुखी अपने कर्मों से सुखी है, वो तो पैसे वाली है, अपने कर्मों से पैसे वाली है। ये तो बहुत तंदुरुस्त है, अपने कर्मों से है। आज मैं दुखी हो रही हूँ, अपने कर्मों से हो रही। इतना घुमाए दुखों को, बैठ के हमारे पीछे घूमे, उधर ही खत्म करो ना, एक रूप में भगवान देख के जान छुट्टी ना। और जीत जरूर होगी, ये भी गारंटी। तभी ये भजन गाते हैं, जीत लेंगे बाजी हम तुम, ज्ञान अधूरा छूटे ना, ये प्यार का बंधन, ये ज्ञान का बंधन छूटे ना, जीत लेंगे बाजी हम तुम। इतना अपने में विश्वास रखो। आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं बहुत खुश हूँ भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। भले कैसे भी लोग हैं सामने, पर मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? आज मैं खुश हूँ, दिल सतगुरु से लगा के। अब गुण क्यों ना गाऊं उस मेहरबान का, अब गुण क्यों ना गाऊं उस मेहरबान का। गुरु आपने दिया है मुझे प्यार, 2 जहान का, 2 जहान का प्यार दिया है, गुरु का प्यार दिया है। संसार प्यार कर रहा है तुमको सब, तो ये प्यार लेके जाओ, लुटाओ। गुरु का जाना लुटा रहा था, मैंने भी दामन फैला दिया और मेरा दामन गुरु ने भर दिया। जब भर दिया तो क्या करोगे? रख के भी थक जाओगे कि नहीं? इतना बांटो, बांटो, जाओ, जिसको कम में दो। घर में भी बात करेंगे, ताने तुम कैसे करेंगे? ऐसे आंखें दिखा के करेंगे। अरे क्या मतलब आंखें दिखा रहे हो? भगवान देख रहा है। आज मैं आंखें ऐसे दिखाऊंगी ना, तो वो मेरे को 10 गुने दूसरे रूप में आके दिखाएगा। नहीं चाहिए, 10 गुना आगे नहीं चाहिए तो तुम दे। बस बस बस, हो गया। अभी ये बोलो, बस कर, आहे अल्लाह आदम थी हितायो। राइट है? पक्का? किसी की तरह से भी दुख मत लो, अपने मन से बैठ के बात कर। हम दुख जल्दी लेते हैं, दावा ज्यादा जमाते हैं। दावा दुखी करता है। तभी दादू एक बड़ा संत होके गया है, वो बोल के गया है कि दादू दावा दूर करो, दावा है दुखदाई। दादू अपने आप को ही बोला है उसने, औरों को नहीं बोला है। दादू दावा दूर करो, दावा है दुखदाई। दावा से सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्यार से सब कुछ मिलेगा। जो मनुष्य जन्म पाकर के भी मनुष्य नहीं बनता, वो अधर्म में रहता है। वो अधर्म में है और अंत में अधोगति हो जाता है। अधोगति माना आधे में मर जाएगा और फिर आएगा, फिर जन्म में, फिर मरेगा। पाया तो मध्यम जन्म में 5 साल 5 महीने का बालक हुआ,
प्राण भी आए और 5 मिनट में गर्भ में ही खत्म हो गया। बाहर निकला भी, 5 साल का बड़ा भी हुआ और चला गया, 15 साल तक रहा फिर चला गया। ये अधोगति इसको बोला गया है। पूरा सुख मनुष्य जन्म में नहीं पा सका, इसको अधोगति कहा गया है। पशु का और मानुष में विशेष अंतर है, ज्ञान बोध का है। सही अर्थ में मनुष्य वही है जो बोध पूर्वक अपने कर्म कर्तव्यों का पालन करते हैं। अब भला मनुष्य कौन है? मनुष्य वो है जो सही अर्थ में मनुष्य वही है जो बोध पूर्वक, बोध माना बुद्धि से, विचार से अपने कर्म कर्तव्यों का पालन करते हुए परमार्थिक जीवन व्यतीत करता है। परमार्थ का क्षेत्र विशाल है और इसकी व्याख्या का विस्तार भी असीमता है। जो ऐसा जीवन चलता है ना, उसका व्याख्यान विस्तार असीम है। ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिसने एक अक्षर जान लिया है ना, गुरु की पीठ जो करता है उसकी महिमा कहीं न जाए। जेको कहे पीछे पछताए, कागज कलम न लिखना, लिख लिख लेखा थक ले जाए। वो थक जाता है उसकी महिमा गाते गाते। जो भगवान के प्रति ऐसा असीम होता है। संक्षिप्त रूप में परमार्थ का अर्थ है परम अर्थ। परम अर्थ परमात्मा का अर्थ है परम अर्थ, परम प्रयोजन, उद्देश्य है। निज जीवन में मनुष्य का परम उद्देश्य सत्य को जानना है। जन्म मरण के दुखों से निवृत्ति के लिए जीवन कल्याण करना आवश्यक है। जीवन कल्याण मना निष्कामता। और पहले अपने से करो, पहले अपने से निष्काम करना है। छोटो जल्दी जीवतो दुनिया दे जलन में, इंसान हली आओ भगवान शरण में। ये पहला निष्काम अपने से। क्यों जल रहा है खून? खून क्यों जला रहा है? थोड़े से सुख वास्ते। अभी प्राण निकल जाए तो सुख तो इधर ही रह जाएगा। इतना सुख बटोरते हैं, इतना सुख बटोर 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 के इकट्ठा करके और निकल जाते हैं औरों के लिए। मतलब थक जाते हैं। थक जाओ, 5 मिनट शवासन लगाओ, थकावट खत्म हो जाएगी। और भगवान इस शरीर से तेरे को कार्य बहुत सारे कराने, तेरी मर्जी। थिंक 5 मिनट शवासन लगा के और फिर काम में लग जाओ, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए दादा भगवान बोल रहे हैं कि जीवन कल्याण करना आवश्यक है। इस मान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने भी शुभ कर्म तथा सदाचरण किए जाते हैं वे सब परमार्थ हैं। जितने भी आज कितने दान पुण्य कर रहे हैं, हम तो घर में थक रहे हैं। उस दिन किसी के घर गई, वो इतने काम करता है, दुनिया के इतने काम करता है कि बस थकते नहीं हो? बोला नहीं, नहीं पूछती हूँ, छोड़ती मैं भी नहीं उनको। उनका इतना सारा दिन इधर उसके घर जाके, उसके घर जाओ, उसके घर जाके, उसके घर जाओ, फिर उसके घर जाओ, इसको अनाज दे के आओ, इसको डॉक्टर दिखाओ, इसको दवाइयां दो। नहीं, जब लिया है ये कार्य तो मैं क्यों थकूं? जवाब सुनना ये। हम भी जब एक दूसरे से जुड़े, पति पत्नी एक दूसरे से जुड़े, बच्चे माँ बाप, तो वो क्यों थके? वो दुनिया में नहीं थक रहे, हम क्यों थके? वो दुनिया का करके नहीं थक रहे, कमाल है। घर ही भूल रहे हैं, हमको घर ही नहीं भूल रहा है अपना। बुलाओ ना अंदर से, किराए के घर को क्या तू संभाले? जिस दिन तुझे इसका मालिक निकाले, आएगा नोटिस तो जमानत न होगी। अगर पलरे में अमानत न होगी, क्या करोगे? करोगे क्या? इसीलिए जितने भी दुनिया में अच्छे कार्य किए जाते हैं सब परमार्थ है। और गुरु ने परमार्थ कौन सा दिया? पर दूर आत्मा, रथ इधर है, अर्थ इधर है, परमात्मा सब में है, उसको जानो। जो सर्व मानताओं के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाकर परिहित में ही अपना हित समझता है,
दूसरों को पीड़ा को अपने अंदर में अनुभव करता है। औरों की पीड़ा को अनुभव करो। हम घर घर में पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। कमाल की बात नहीं है, हजारों लोगों को समझ रहे हैं। इसके घर आटा दाल पहुंचाना है, पहुंचा के आ रहे हैं, पेट्रोल भी अपना खर्चा रहे हैं। इसके घर दवाई पहुंचानी है तो फटाफट पहुंचा रहे हैं, फोन आ रहे हैं, दवाई खत्म हो गई है, हाँ अभी देखे जा रहा। क्या मिल रहा है उनको दुनिया में? हम घर की नहीं कर सकते? क्यों? घर एक मंदिर है, मंदिर चलाओ समझ के, अपना घर समझो नहीं। मेरा घर कहाँ है? अगले जन्म में घर छोड़ के आए, जितने जन्म लेके आए ना उतने घर छोड़ के आए हम। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके। मेरा मेरा कहते कहते मर जाते। क्यों कहते हो मेरा मेरा? ये माया का अपमान है झूठा। इसलिए अनुभव करो, अंदर में अनुभव करता है तथा दूसरों को प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता समझता है। ये अनुभव करता है, जब मैं औरों को सुख देता हूँ तो इधर सुख आता है। वही परमारथी है। परमारथ का मान संकल्प किए लिए हुए परमारथी पुरुष अपने लिए कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता। रीस न करो। एक भाई सेवा नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं माँ बाप की? एक कहना नहीं मान रहा है तो मैं क्यों मानूं? एक जेठानी में नहीं कर रही है सास ससुर की सेवा तो मैं क्यों आज्ञा में रहूं? उसके कर्म वो जाने, मेरे कर्म मेरे साथ है। मैं दुनिया में जाऊं तो शान से जाऊं कि मैंने वाकई में दुनिया में अच्छे कार्य किए। सर झुका के क्यों रहूं? मरने के बाद तो पता नहीं, जियरे सर झुका के जाऊं। और इधर पता पड़ता है पर क्या आवाज आती है, वो भी तो कर रहा है, मैंने किया तो क्या हुआ। ये यहाँ पे इंसान दादागिरी हो जाती। इसलिए बोला है पुरुषार्थी पुरुष अपने लिए कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगता, वह सदैव अपने परिश्रम पुरुषार्थ से ही अपना जीवन निर्वाह करता है। यह लेना देना तथा आना जाना तो संसार का साधारण स्वार्थी व्यवहार है, परंतु परमार्थी जन अपने जीवन को अंतिम श्वास तक, परमार्थी जन अपने जीवन की अंतिम श्वास तक सबकी मंगल कामना करते हैं और अपना जीवन दूसरों को सेवा में अर्पित कर देते हैं। परमार्थ के इस प्रकरण में ज्ञानमय सरल सरल साखियों द्वारा सतगुरु समझाते हैं। साखियों माना छोटे छोटे दृष्टांत देकर गुरु समझाता है। मानव मात्र के लिए अति प्रिय अद्भुत है अनुभव। गुरु अनुभव सुना सुना के और हमारा जीवन धन्य कर देता है, अद्भुत बना देता है, जिससे सबको सुख प्राप्त हो। ऐसे परमार्थ को पक्का रतन समझो, यह अनमोल है और इसे कभी भी पीठ न फेरो। स्वार्थ सेमल फूल के समान सुंदर है, परंतु वह सुगंधित होता है और उसकी कली भी उल्टी उसी की ओर खिलती है। एक फूल है बोला, उसमें बहुत खुशबू होती है, उसकी कली खिलती है ना, पेड़ की तरफ ही खिलती है, उल्टी कली खिलती है, उल्टा उल्टा फूल होता है। तो बोला सुगंधित होता है और उसकी कली भी उल्टी उसी की ओर खिलती है। संसार के सभी स्वार्थी लोग केवल सुख में साथ रहते हैं, दुख के समय दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमार्थी बनो, परोपकारी बनो। पुरुष ही केवल सच्चे सहयोगी तथा सतभाव वाले हैं और दुख सुख दोनों में सदैव साथ रहते हैं। पुरुष माना परमात्मा, परमात्मा ने जो मनुष्य बनाए गए सब पुरुष है। इस जगत में जितनी प्रीत की रीत व्यवहार है वे धन से जुड़ी है। इस संसार में जितना भी तुम व्यवहार करते हो धन से करते हो। किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन परमार्थ के कारण मांगने में क्या, किसी भी रूप में मुझे न तो कोई भय है, न संदेह है, न ही कोई लज्जा है। अर्थात जिस किसी उपाय से परमार्थ हो सकता है वे मैं करूंगा। भले दादा भगवान को गालियां मिलती थी जब ज्ञान सुनाने जाते थे ना, कभी कभी तो दरवाजा ही बंद कर देते थे, अंदर ही नहीं आने देते थे। इतनी दूर जाए
लोकल ट्रेन में उस जमाने में ये भी नहीं था कि बाटल बनी हुई थी कि अपनी अपनी बाटल लेके जाओ, प्यासे ही जाते थे। तो देखो कितनी मेहनत की। बोला उसको, उस इंसान को ये ना सोचना चाहिए कि मुझे मिलेगा क्या, क्या क्या मिलेगा, वो न सोचो। दूसरों से लेन देन का व्यवहार के लिए जो भी कुछ करता है वह तो केवल परस्पर जुड़े स्वार्थ का संबंध है। वे अगर हम लेन देन करते हैं ना दुनिया में, तो वो भी स्वार्थ ही है। तो स्वार्थ न करो, उसमें दोनों ओर से जो प्रयास किए जाते हैं वे केवल अपनी भलाई के लिए किए जाते हैं। परंतु जो बिना किसी कारण हेतु निष्काम भाव से परमार्थ हित के सत्कर्म करता है, वास्तव में वही सूरवीर कहलाता है, वही सूरवीर कहलाता है। पर क्या होता है दुनिया में, सिर्फ बोलते हैं इसने मेरी हेल्प की, उसने नाम हो गया। अगर 10 जनों के सामने बोल दिया इसने मेरी हेल्प की तो कॉलर चढ़ेगी। घर में कॉलर नहीं चढ़ती, बस यही बात। और उस कॉलर में हम समझते कि अहंकार कितना चढ़ जाता है। क्या घर की कॉलर में अहंकार चढ़ता है? चढ़ता है? किया तो क्या हुआ, आके तो बहू है ना, किया तो क्या हुआ, आके तो सास है ना, किया तो क्या हुआ, जेठानी है ना, किया तो भाई है, किया तो बाप है, किया तो बेटा, बस ये फर्क। पर वो नहीं देख रहा है क्या? वो देख रहा है कि नहीं? तभी बोला जिस प्रकार पृथ्वी स्वार्थवश स्वयं सबको अपनी ओर आकर्षण कर खींचती है, और उसी प्रकार भक्त के वश में दास है। भक्त सबको अपनी ओर झुकाने को प्रयास करते हैं। परमारथ पुरुष अपने तन की भी आशा नहीं करते। अब क्या बोला, जो भक्त बनते हैं ना, दुनिया को अपने तरफ आकर्षण करते हैं। मैं दानी हूँ, मैं सबकी भलाई करता हूँ। पर एक भगत वो है जो भगवान को हाथ में करके बैठता है। अब बताओ दोनों में से क्या अच्छा है? तो होता है कि दुनिया को वश करके बैठता है कि इसको मैंने अच्छी सलाह दी, इसका भला किया, उसको दान किया, उसको अन्न दिया, पैसे दिए, दुनिया सारा करती है, वास वश में है। दूसरा भगत भगवान को ही वश करके बैठा है। अब तुम बताओ दोनों में से कौन अच्छा हुआ? तो वश में होता है ना, ऑटोमेटिक तुमको जिसको दिलाना होगा ना उस टाइम पर्स में हाथ अपने आप चले जाएंगे, दे दोगे, और फिर अहंकार भी नहीं आएगा। क्यों? 4 लोगों ने देखा ही नहीं, नाम हुआ ही नहीं, चुप में हो गया। वो भगवान की मर्जी है। पर जानबूझ के तुम जाओगे तो काला रखोगी, उसका अहंकार तो आए। ठीक है, सबको अपनी ओर झुकाने का प्रयास करते हैं। परमारथी पुरुष अपने तन की भी आशा परमारथ के कारण छोड़ देता है। मेरे तन की कोई सहारा नहीं हो। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने।